नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट का आयोजन हो रहा है और इसके लिए जो पहला दिन था और लगातार ये दावा किया गया और ये सोचा गया कि दुनिया को दिखाएंगे कि भारत टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। बहुत बड़ा इवेंट ये मोदी सरकार की तरफ से ये आयोजित किया गया भारत सरकार की ओर से और इसके लिए जो पहला दिन था इसको लेकर भारी शिकायतों का अंबार लगा हुआ था। पहले ही दिन ऐसे हालात हो गए कि दूर दूर से आए हुए लोग परेशान हो गए। देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए हुए थे एआई समिट के लिए, उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। किसी का सामान चोरी हो गया, कहीं मोबाइल नेटवर्क नहीं चला, कहीं यूपीआई पेमेंट नहीं हुआ, कहीं खाने पीने में दिक्कतें और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा। और इसके साथ ही साथ जब कल पीएम मोदी आने वाले थे उस समिट में और उसको लेकर के जो अव्यवस्थाएं देखने को मिली, सुबह 7 बजे से लोग लाइन में लगे थे, 9 बजे उन्हें एंट्री मिली, लेकिन दोपहर 12 बजे ही सबको बाहर निकाल दिया गया क्योंकि शाम को प्रधानमंत्री मोदी को आना था फोटो शूट करवाने के लिए। तो सवाल ये है कि क्या ये समिट लोगों के लिए था या फिर सिर्फ वीआईपी विजिट के लिए, और क्या इतने बड़े इवेंट की सही से तैयारी नहीं की जानी चाहिए थी जिसको पूरे दुनिया को दिखाना था कि भाई एआई के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा देश कितना आगे है। उसमें पहले दिन ही इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिली। वो सारे वीडियोस भी उपलब्ध हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जिस प्रकार से ये तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है कि अगर पीएम मोदी का प्रोग्राम था, पहले से ही सही प्लानिंग क्यों नहीं की गई। जो लोग दुनिया भर से आए हैं उन्हें घंटों बाहर रखना क्या सही है? और डिजिटल इंडिया की बात होती है तो फिर यूपीआई और नेटवर्क तक वहां काम नहीं कर रहा था। इस बात को लेकर के ये बातें कितनी ज्यादा शर्मनाक हैं, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी का एआई को लेकर के एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जो कि उनका बिल गेट्स के साथ इंटरव्यू का वीडियो है, वो भी आपको दिखाएंगे। उसमें पीएम मोदी किस प्रकार से एआई को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिस पर उनका खूब मजाक भी बना था, उसको दिखाएंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। उस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले तो हम बताएंगे कि किस प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को मिली उस इवेंट में, जिस इवेंट को सबसे बड़ा बताया जा रहा था। और इसको लेकर के जो वीडियोस हैं वो तो कई सारे सामने आए हैं और इसको लेकर अब जो नेता हैं विपक्ष के, वो भी खूब तंज कस रहे हैं। और अतुल लोंढे पाटिल कांग्रेस के नेता, उन्होंने लिखा हुआ है कि मोदी जी 19 तारीख को आने वाले थे, अचानक मन हुआ कि आज ही चलते हैं। फिर क्या था, जो अंदर थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया। न गेट के बाहर जा सकते थे, न समिट के अंदर। बिना खाना पानी के घंटों फंसे रहे। न कार की चाबी लेने का मौका मिला, न लैपटॉप। मोदी जी आए, अंबानी के बेटे से मिले, वीडियो बनाया और चले गए। गजब तो तब हो गया जब रजिस्ट्रेशन और खाना कैश में संपन्न हो गया पहले दिन का एआई समिट। ये इन्होंने डिस्क्राइब किया। इसके बाद वहां पर एक शख्स आया हुआ था, उसने क्या कहा है इस इवेंट को लेकर के, उनका बयान आया था। ये काफी हाइप एआई इवेंट, मैं अपनी टीम के साथ एआई समिट का फर्स्ट डे अटेंड करने आया था। ये काफी हाइप एआई इवेंट था जो दिल्ली में हो रहा था, लेकिन हमें कुछ देर अटेंड करने के बाद सबको बोल दिया गया बाहर जाओ। सारे हॉल्स को खाली कर दिया गया बिकॉज नरेंद्र मोदी आ रहे थे एंड ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैज टू बी फॉलोड। बट अगर आप पहले इन्फॉर्म कर देते कि मोदी जी आ रहे हैं, मैं आज नहीं आता और मुझ जैसे बहुत सारे लोग भी इस इवेंट को आज अटेंड नहीं करते। इट वॉज अ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ। इट इज लाइक जो कोलकाता में मेसी के इवेंट में हुआ। Because of politicians and VIP dignitaries, the common people could not attend what they were supposed to attend. तो ये वहां पर आए एक पार्टिसिपेंट की शिकायत थी कि पीएम मोदी को आना था, तो उसके लिए इतनी ज्यादा अव्यवस्था वहां पर देखने को मिली जो कभी भी देखने को नहीं मिली। और इस प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं, आप देखिए कि उसके लिए कितनी पहले से क्या क्या तैयारियां की जाती हैं, सब जानते हैं। उसके बावजूद अगर इस प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को मिले किसी एक इवेंट में, तो इसको लेकर के आप क्या कहेगी? क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो सूट बूट पहन करके आए हुए थे और तमाम चीजें जो उनकी तरफ से की गई, सारी तैयारियां की गई, अपना सारा सामान लेकर के आए, उनको देखिए किस तरीके से बाहर धूप में खड़ा होना पड़ा, सूट बूट टाई पहन के, और वो लोग खड़े हुए और इतनी अव्यवस्थाएं की। खाने पीने का सामान अंदर अलाउड नहीं। जब वो खाने पीने का सामान लेने गए तो वहां यूपीआई पेमेंट नहीं, यहाँ तक कि मोबाइल का नेटवर्क तक काम नहीं कर रहा था। क्या इस प्रकार की इवेंट करवाई जाएगी मोदी सरकार के द्वारा? संविधान, जय संविधान। देखिए निधि, असल में वास्तविकता यह है, मुझे तो चिंता इस बात की है। चलिए, देश के अंदर हम लोग जो कुछ करते हैं, देश में तो व्यवस्थाएं हम लोग देखने के आदी हो गए। कल आपने देखा
ग्रेटर नोएडा के अंदर 3 साल का बच्चा एक गहरे पिट के अंदर गिर गया और उसकी मौत हो गई। 1 महीने पहले युवराज की मौत हुई थी और शिकायत करने के बावजूद हुई थी। आपने देखा किस प्रकार से 27 करोड़ की बनी हुई टंकी टूट गई थी। चलिए हम लोग देशवासी तो मानते हैं कि चलिए निकम्मी सरकार है, हमारे जितने राजनीतिज्ञ हैं वो निकम्मे हैं, इसलिए हम तो उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करते। लेकिन जब ऐसा कोई इंटरनेशनल समिट हो जहां पे विदेश के लोग भी आपके देश के अंदर आए और आपकी देश की छवि को कैरी करके वापस ले जाएं और उनको ये पता चले कि जिस देश को हम मानते थे कि यहाँ का नेता अपने को विश्वगुरु कहता है, वहां की ये स्थिति। अच्छा, वहां बता रहे हैं लोग कि उनके जो सॉफ्टवेयर्स थे और बाकी चीजें, उनके जो पीछे चीजें थी जो रिमूव की जा सकती थी, जब वो लौट के आए स्टॉल के अंदर सारी चीजें चोरी हो चुकी थी, सारी चीजें गायब हो चुकी थी। भाई अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट कर रहे हो और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही फेल है। अच्छा बताइए, अगर माननीय मोदी जी आए होते और ये समिट सही में चल रहा होता, लोगों को भी खुशी होती, मोदी जी से मिलने का मौका मिलता, उनसे बात करने का मौका मिलता, हमारे मोदी जी उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बताते। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एक बार उन्होंने बताया था, तो वो मेरे ख्याल से आप आगे डिस्कस करेंगी। तो भाई देखिए, हमारे मोदी जी जो हैं वो तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। वो तो बिल गेट्स को भी बता सकते हैं, वो मार्क जुकरबर्ग को भी बता सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो उनके ज्ञान का फायदा विदेशी मेहमान भी उठाते। तो हम ये चाह रहे थे कि असल में अगर मोदी जी आते और बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी वहां घूमने दिया, क्योंकि विदेश के लोगों को इन चीजों की आदत होती है। वहां पे तो जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो बस पे चलता है, वो ट्रेन में चलता है, वो मेट्रो में चलता है, और कोई साइकिल में जाता है, अपने ऑफिस तक वो साइकिल में चला जाता है। वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति तो रिटायर होने के बाद रास्ता में भी काम कर लेते हैं, ऑफिस में भी काम कर लेते हैं। वो अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि ऑफिस में काम करो, नीचे के लेवल से काम करो, जिससे तुम्हें समझ में आए कि देश की वास्तविक स्थिति क्या है, लोगों की परेशानियां क्या है, सो दैट यू कैन फेस देम आफ्टरवर्ड्स। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां पे इस प्रकार की स्थिति हो रही है, तो विदेश के अंदर हमारी छवि क्या बन रही होगी। फिर बिल गेट्स, अभी बिल गेट्स तो खैर बहुत ज्यादा आजकल देश के अंदर लोग उनका नाम जान गए हैं, बहुत सारे लोगों को उनका नाम पता चल गया है, एप्स्टीन फाइल में भी उनका नाम आया है, उनकी फोटोग्राफ्स बहुत सारी आई हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, ठीक है वो पैसे वाले हैं, जैसे पद्मजा जोशी ने कहा, एनडीटीवी की पत्रकार ने कहा कि भाई एप्स्टीन का भी एक कैरेक्टर, एक पर्सनैलिटी थी, वो सेक्स ऑफेंडर था, लेकिन उनकी एक पर्सनैलिटी थी कि वो पावर ब्रोकर था। तो आप जो उसने एक्सप्लॉयटेशन किया उसको छोड़ दीजिए, आप पावर ब्रोकिंग की तरफ देख लीजिए। क्या जब बहुत ज्यादा भर्सना हुई, उन्होंने क्षमा मांग ली, माफी मांग ली। लेकिन यहाँ पे वो व्यक्ति, ठीक है बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिच है, लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में आज जिन लोगों के नाम एप्स्टीन के अंदर आ रहे हैं, बल्कि मजाक में ही मैंने फेसबुक में 3-4 दिन पहले डाल दिया था कि दिल्ली के शायद अंदर एक ऐसा महासम्मेलन होगा जिसमें जिन जिन के नाम भी एप्स्टीन फाइल में है उनका सम्मेलन होगा। तो अब तो लग रहा है वही सब संपन्न हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग, महारथी, पैसा कमाने वाले लोग, लेकिन जिनके जो विचार हैं उनसे हम अपने भारतीय बच्चों को और अपनी युवा पीढ़ी को परिचित नहीं होने देना चाहेंगे। तो एक तरफ आप सभ्यता संस्कृति भारत की बात करते हैं और दूसरे लोग तरफ ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं जिनके पास माल तो बहुत ज्यादा है, पैसा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जिनका चरित्र संदिग्ध है। तो मैं तो देखिए वास्तविकता में अपने घर के अंदर कितना भी पैसे वाला आदमी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर उसका चरित्र संदिग्ध हो तो अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। लेकिन चलिए, भारत की अपनी वो है, लेकिन हमारे देश की छवि खराब हुई है, उससे जरूर मैं चिंतित हूं और मेरे ख्याल से मेरे देशवासी भी चिंतित होंगे। बिल्कुल सर, और इसीलिए तमाम जो हमारे नेता हैं वो इस इवेंट बाजी को लेकर के लगातार अपने अपने कमेंट्स कर रहे हैं, और जितने पार्टिसिपेंट्स इसमें आए थे उन्होंने भी, आप देखिए कि ट्वीट करते हुए, एक एक ने ट्वीट करते हुए सारी पोल खोल करके रख दी है कि भाई क्या था, ये समिट थी, क्या था, कुछ समझ में नहीं आया, हम यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन देने गए थे, अपनी बातें रखने गए थे, लेकिन वहां पर तो कुछ और ही चल रहा था। और जाहिर तौर पर सर, अगर इस प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को मिले तो काफी ज्यादा शर्मनाक है, और इसीलिए इस इवेंट को लेकर के लगातार फजीहत का सामना करना पड़ रहा है।
और सबसे बड़ी बात सर ये है कि जिस प्रकार से ये इवेंट हुआ है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आए और पीएम मोदी को क्योंकि वहां पर जाना था, फोटो शूट करवाना था, इसके लिए जो पार्टिसिपेंट्स वहां पर थे उनको बाहर कर दिया गया। इस लेवल पर लोगों को परेशानी हुई, बाकायदा अखबारों में आर्टिकल छपे हैं कि एआई समिट में एआई जैसा तो कुछ था ही नहीं। कई जगह तो मोबाइल नेटवर्क तक काम नहीं कर रहे थे। जो पार्टिसिपेंट्स आपने बुलाया दुनिया भर से, उनके सामने क्या संदेश जा रहा है? क्या हो जाता अगर प्रधानमंत्री वहां ना जाते फोटो शूट कराने? ऐसी कौन सी आफत हो जाती? प्रधानमंत्री मोदी का आना वहां जरूरी था या फिर पार्टिसिपेंट्स का आना जरूरी था? वो एआई समिट किसके लिए हो रही थी? पीएम मोदी की फोटोबाजी के लिए या फिर पार्टिसिपेंट्स के लिए कि वो आकर के अपनी नॉलेज को शेयर करें? नहीं नहीं, मानी बात है कि उसमें वास्तविकता में अगर उससे ये लग रहा था, और ये मानी बात है, एंटिसिपेट करना जो है वहां के इवेंट मैनेजर्स का काम है कि अगर प्रधानमंत्री वहां पे आएंगे और इस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था के लिए हॉल को खाली कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे देश की छवि खराब होगी, तो वहां के ऑडिटोरियम में शाम के समय जो आपके विशिष्ट अतिथि थे उनको बुलाया जाता, प्राइम मिनिस्टर आते और प्राइम मिनिस्टर उनको एड्रेस करते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताते, भारत की क्या इसके बारे में नीति है और क्या प्लानिंग है वो बताते, और आराम से लोग चले गए होते। लोग एक दूसरे के विचार सुनते। लेकिन स्टॉल लगाना और उन स्टॉल के अंदर लोगों को कह देना कि बाहर चले जाओ, उसके बाद जब लौट के आए तो उनका आधा सामान गायब हो जाए, फिर उनको यूपीआई वहां पे काम ना करे। भाई यूपीआई का द्वारा डंका बोलता है, जैसे मोदी जी का डंका पूरे विश्व बोलता है, वैसे यूपीआई का बोलता है कि भाई विदेशों के अंदर यूपीआई से पेमेंट नहीं होता। कहीं ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर या कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जो है कहीं घुटनों के बल बैठ के कहीं मूंगफली खरीद रहा है, भुट्टा खरीद रहा है, यूपीआई से पेमेंट कर रहा है, उसका प्रचार प्रसार होता है। तो भैया जो मुख्य केंद्र है जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो, जहां पे यूपीआई ठीक होना चाहिए था वहां आपका यूपीआई खराब है, वहां आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी खराब है, लोगों का सामान चोरी हो रहा है। तो देखिए, लोग, मानी बात है कि हाई लेवल चीज है, पढ़े लिखे लोग आएंगे जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में या इन चीजों के बारे में ज्ञान अर्जित करने की इच्छा होगी, वही लोग आएंगे, और वो क्या छवि आपके देश के बारे में लेके जाएंगे। भाई इस प्रकार से तो आपके यहाँ होता नहीं। अगर ऐसे ही होता है तभी तो मेरे ख्याल से पहलगांव और पुलवामा के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घट गई। अगर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही होता, अगर आपका सर्विलेंस सिस्टम अच्छा होता, जैसे मोदी जी ने पहले एक बार कहा था कि मैं तो घर बैठे अपना सब कुछ ड्रोन के माध्यम से देख लेता हूं, कहाँ पुल टूटने वाला है, कहाँ टंकी टूटने वाली है, कहाँ पे पानी। अब कल एक घटना आपने पता होगी आपको, मध्य प्रदेश के अंदर धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो धार डिस्ट्रिक्ट जहां पे कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि सीवर का पानी पीने से लोग मरे थे, इंदौर के अंदर मरे थे, गांधीनगर के अंदर मरे थे। कहां मरे थे? विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के विश्व गुरु के देश में। अच्छा, वहां पे कल एक कार्यक्रम हुआ, वहां पे स्टरलाइजेशन किया गया महिलाओं का। अच्छा, आदिवासी महिलाएं, क्योंकि धार जो है वो आदिवासी डोमिनेटेड एरिया है, 167 महिलाओं का 2-2 मिनट के अंदर स्टरलाइजेशन कर दिया गया। अच्छा, जो नॉर्मल प्रोसीजर है स्टरलाइजेशन 15-20 मिनट का टाइम लगना चाहिए, फिर उनको इंटेंसिव केयर मिलनी चाहिए, उनको आइसोलेशन मिलना चाहिए, स्टरलाइज्ड एरिया में उनको रेस्ट करने का 24 घंटे का मौका मिलना चाहिए। और ये विश्व गुरु की स्थिति है, हमारे देश की स्थिति बना दी है इन लोगों ने। एक चबूतरे में प्लास्टिक की शीट बिछा के 167 महिलाएं लेटी हुई हैं और उनके परिवार वाले उन्हें पंखा झल रहे हैं। माने उन्हें मौत के द्वार पे भेजना, 2-2 मिनट के अंदर ऑपरेशन। जस्ट इमेजिन 2 मिनट्स, 3 साढ़े, और वहां का जो केयर टेकर है वो कहता है साहब वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं, और डॉक्टर साहब जो है 3-4 घंटे में 167 महिलाओं को निपटा देंगे। महिलाओं को निपटा दिया। अच्छा, देश की गरीब स्थिति आप देखिए, जस्ट बिकॉज दोज लेडीज विल गेट 2000 रुपीज, और जो उनको प्रोत्साहित करने वाला है उसको 200 रुपए मिलेंगे, तो 2200 रुपए के लिए लोग अपनी जान जोखिम ले रहे हैं। ये तो देश की आर्थिक स्थिति, आप चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और सबसे बड़े विश्व गुरु बन गए हैं। देखिए, इस प्रकार से जो चीजें हो रही हैं देश की, और उसके बाद भाई एक इंटरनेशनल समिट था, इंटरनेशनल समिट के अंदर आपके देश की छवि पूरे विश्व के अंदर जाती, वहां के लोग आते। जापान के लोगों से मैंने देखा लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, और विदेश के बड़े बड़े जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो सोच रहे होंगे भाई देश के अंदर हमारी ये स्थिति, हमें खाना ना मिले, हमें पानी ना मिले, हमको चाय कॉफी ना मिले, हमें निकाल दिया जाए क्योंकि देश का प्रधानमंत्री आया है,
अरे हम हमारे यहाँ दे तो ये माना जाता है अतिथि देवो भव। मोदी जी क्या हैं भाई? मोदी जी राइट नाउ इज ए होस्ट। उनके घर में गेस्ट आए हैं, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है निधि? होस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? भाई हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो पहले तो हम उसे खाने के लिए पेश करते हैं। ये थोड़ी है कि 4 लड्डू हैं और बैठे हैं 4 लोग और मैं 1 लड्डू खाऊं फिर दूसरा लड्डू खा लूं, और वो 3 लोग बैठे हैं कहे यार 2 लड्डू बचे इसको कैसे खाएं और चारों लड्डू मैं खा लूं। कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसे ही करते हैं। 4 लोग होते हैं, 4 लड्डू मंगवाते हैं, पहले अपने 2 लड्डू खा लेते हैं, बाकी लोग शर्म में खाते नहीं, फिर वो चारों जो है वो खत्म कर देते हैं। वही वाली स्थिति भाई यार, तुम्हारे ये वो तुम्हारे गेस्ट हैं, तुम भी दूसरे देशों में जाते हो और उसके बाद कहीं भागड़ा करवाते हो, कहीं नृत्य करवाते हो, कहीं वहां के लोकल डांसेस को देखते हो। तो ये डांस देखने थोड़ी विदेश के लोग तुम्हारे देश के अंदर आए थे। इतनी ज्यादा व्यवस्था भाई, ये तो हम लोग छोटी छोटी, हमें तो भाई बड़े कार्यक्रम करने की आदत नहीं है ना शौक है। बेटे की शादी की है या इस प्रकार के जब कार्यक्रम करते हैं तो वहां भी इस प्रकार की कोताही नहीं होती। हम लोग इस चीज का, होस्ट इस बात का ध्यान रखता है कोई भूखा ना जाए, सबको खाना मिल जाए, किसी को कोई परेशानी ना हो। और ये इंटरनेशनल इवेंट है जिसको इतना ज्यादा हाइप किया गया था, लाखों करोड़ों रुपए आपने खर्च कर दिया होगा। सारे होटल बुक हो गए थे, पूरे दिल्ली के अंदर होटल बुक हो गए थे, होटलों के दाम बढ़ गए थे, इसलिए इतना बड़ा समिट था। लोग विदेश से पता नहीं कहां कहां से आए, आधा सामान उनका चोरी हो गया, आधा उनका रह गया, खाना उनको मिला नहीं बेचारों को। तो हम उनसे क्षमा मांगते हैं, जो विदेशी हमारे गेस्ट आए थे या देश के लोग आए थे उनसे हम क्षमा मांगते हैं। तो भाई मोदी जी तो वीवीवीआईपी हैं, महान, विश्व के क्या पूरे ब्रह्मांड के विश्व गुरु है। तो आए थे तो भैया हॉल खाली कराना पड़ा था, क्योंकि आज के तारीख में उन पे खतरा है, उन्हें परेशानी है, जनजी से परेशानी है, एप्स्टीन फाइल से परेशानी है, अडानी जी से परेशानी है, ट्रेड डील में परेशानी है। इसलिए बेचारों की सुरक्षा का विशेष ध्यान देश को रखना पड़ता है। बिल्कुल सर, ध्यान तो रखना पड़ता है, लेकिन ध्यान उनको इवेंट का भी रखना चाहिए कि इवेंट अगर इतना बड़ा हो रहा है तो उसमें भी किसी भी प्रकार का मिसमैनेजमेंट देखने को ना मिले कि पूरी दुनिया में उसकी बातचीत हो और फजीहत पूरी दुनिया में हो। हालांकि अब पीएम मोदी, जब एआई की बात हो ही रही है, तो फिर पीएम मोदी का वो वाला वीडियो बार बार सामने आ ही जाता है जिसमें वो एआई को आई बताते हुए कैसे एक्सप्लेनेशन देते हैं बिल गेट्स के इंटरव्यू में, वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस समय वो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल है और लोग कह रहे हैं कि अगर लोगों को इंटरेक्ट करने का मौका मिलता प्रधानमंत्री मोदी से तो शायद वो ये ज्ञान उनको भी दे सकते हैं। माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। कॉमन मैन कैसे एआई का उपयोग कर सकता है? जैसे मैंने G20 में एआई का बहुत उपयोग किया। मेरे पूरे G20 का परिसर था, उसमें पूरा का पूरा एआई का उपयोग करके आई बोलते हैं। माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। कॉमन मैन कैसे। तो ये वाला ज्ञान सर शायद उन लोगों को भी सुनने का मौका मिल जाता अगर अब पार्टिसिपेंट्स वहां पर मौजूद होते पीएम मोदी के सामने। तो क्यों हटा दिया गया सर? अगर पीएम मोदी होते तो कम से कम उन्हें ये तो पता चल जाता कि एआई का मतलब क्या है असल में। नहीं, असल में एक निधि बात और है कि विदेशी मेहमानों से ये भी सीखना चाहिए और समझना चाहिए। भाई ये बानी बात है कि बिल गेट्स को हिंदी तो आती नहीं और मोदी जी हिंदी में बोल रहे थे, उनको समझ में कैसे आया? और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, चेहरा ऐसा मुंह हिला रहे थे जैसे उन्हें सारी चीजें समझ में आ रही है। भाई हमारे सामने कोई जर्मन या फ्रेंच बोलेगा, हमको नहीं समझ में आएगी, लेकिन उसके बावजूद उनकी बॉडी लैंग्वेज, अच्छा हुआ उन्हें समझ में नहीं आया। अगर उन्हें समझ में आया हुआ था तो घर जाके अपना माथा फोड़ लेते कि भैया मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और ये टेक्नोलॉजी का इतना माहिर आदमी, और मुझसे इस प्रकार के बचपने की बात हो रही। लेकिन चलिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान रखना हमारा कर्तव्य है। अब सम्मान रखते रखते हमारे सम्मान का भी तो ध्यान उनको रखना चाहिए भाई। हम देशवासियों के सम्मान का ध्यान अगर मोदी जी नहीं रखेंगे, कहीं सीवर के पानी से वो गैस जलवा देते हैं, कहीं जो रडार्स हैं वो बादल के अंदर प्लेन्स को और जेट को नहीं दिखा पाएंगे, और इस प्रकार की बातें। भैया ये तो हमारी 6ठी क्लास का बच्चा, क्योंकि मैंने एक इंटरनेशनल इवेंट के अंदर 11वीं के बच्चों को ट्रेन किया था और उसमें इंटरनेशनल इवेंट में वो चारों साल जीते भी थे जब भी मैंने मेंटर किया था।
लो इतने इंटेलिजेंट बच्चे, मैंने कहा यार देश के बच्चे कितने इंटेलिजेंट है, हम तो मूर्ख थे जब हम 11वीं क्लास में पढ़ते थे, हमें एक अकल नहीं थी, एक चवन्नी की अकल नहीं थी, और वो इतनी बढ़िया इंग्लिश और इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन और इतनी बढ़िया बॉडी लैंग्वेज। तो निधि तुम्हारी जनरेशन हमारी जनरेशन से इस मामले में बेहतर है। लेकिन भैया अगर अच्छा ये भी मैं बच्चों की वो करता हूँ ताली, या तो उनके एडमिनिस्ट्रेटर कह देते होंगे कि यार बेटा हंसे, कोई बच्चा हंसा, कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ, हंसा तो तुम्हारा इंटरनल में तुम्हें फेल कर देंगे, और क्योंकि हमारी नौकरी का मामला है, हमारा स्कूल कॉलेज बंद ना हो जाए, कोई हंसेगा नहीं। वरना इस प्रकार की बचपने की बात, अब देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान भी करता हूं और डरता भी हूं, करना भी पड़ता है। जैसे वो पन्नू ने कहा, जब उससे पूछा तापसी पन्नू से कि भाई ये राहुल गांधी की फोटो है, मोदी जी की फोटो है, बताओ कौन बड़ा नेता है, उसने कहा मोदी जी है, क्योंकि मुझे देश में थोड़े दिन जिंदा रहना है, ईडी रेड नहीं करानी है और जेल के अंदर। अच्छा सोनम वांगचुक के केस में अब आप देखिए किस प्रकार की घटना घट रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ये टिप्पणी करनी पड़ रही है कि सोनम वांगचुक का जो लेक्चर है वो 3 मिनट का है भाषण, और उसका रूपांतर 8 मिनट का है। तो उन्होंने कहा भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आने, जैसे तुम्हारी ये वीडियो चलेगी तो 99% वीडियो में क्या होता है, हम लोग जो बोलते हैं उसको लिख के नीचे नीचे चलता रहता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यूट्यूब ऑटोमेटिकली कर लेता है। अरे यार 3 मिनट का, उन्होंने कहा कि 3 मिनट का है और 98% तक एक्यूरेसी होनी चाहिए, आदमी जो बोल रहा है और जितना उसका अनुवाद कर रहे हैं। 3 मिनट का भाषण है और 9 मिनट का अनुवाद है। पता नहीं आपने क्या क्या उसमें ठेल दिया है उसको फंसाने के चक्कर में। लेकिन अब सोनम वांगचुक बेचारी की तबीयत भी खराब हो गई, वो आईसीयू में भी भर्ती हो गए, क्योंकि वो बता रहे हैं कि मेरे को लेह लद्दाख में जितनी ठंड नहीं लगती थी उससे ज्यादा जोधपुर में लगी। भाई वहां तो उन्होंने अपने हीटिंग चैम्बर्स ही बना लिए थे, उसके लिए उन्होंने अपना इंतजाम कर रखा था। वहां कहते हैं जिस सेल में मैं था उसमें दरवाजा तो था नहीं, चारों तरफ खिड़कियां थी और सब में वो जंगले लगे हुए थे, और एक कंबल केवल मुझे दिया गया था। तो भैया इंटरनेशनल रिप्यूट के ऐसे आदमी जिसने भारत की सम्मान को बढ़ाया है, जिसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए था, उसको क्यों मारने पे तुले हो? भैया कृपा करो महाराज, आप प्राइम मिनिस्टर बने रहो, देश के साथ जो करना है करो, आप जो हमारे देश को जो स्थिति में आज पहुंचा दिया है पहुंचाओ, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों को जिनको पुरस्कृत होना चाहिए उनको जेल के अंदर तो मत भेजो। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। अब ये जो अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं एआई समिट के अंदर, अब इस पर सुप्रिया सुनेत ने एक वीडियो जारी करके इस पूरी अव्यवस्था पर बोला है, उनका वीडियो को दिखाएं। हुई थी, एक एआई समिट भी ऑर्गेनाइज करी जा रही है यहीं दिल्ली में, लेकिन वो एआई समिट जो थी वो बजाय टेक एंटरप्रेन्योर्स के, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हम देखें, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की डेन और प्रधानमंत्री के फोटोशूट की जगह बन गई। क्या आप ये मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन पर मेन हॉल को खाली करवा दिया गया? ये वो हॉल था जहां पर लोगों ने पवेलियंस, या जिसको अपनी डेमोन्स्ट्रेशन की जगह कहते हैं, पैसे देकर ली थी, वहां से उनको निकाल दिया गया। कुछ फाउंडर्स ने तो ये तक कहा कि उनका टेक्नोलॉजी का जो सामान था वो भी चुरा लिया गया। यही नहीं, बहुत सारे फाउंडर्स को डेमोन्स्ट्रेशन करने में दिक्कत आई क्योंकि वहां पर एक स्टेबल इंटरनेट नहीं था। उसके बाद अगर आप गाड़ी या बाइक से आए तो चाबी फेंक दीजिए, क्योंकि चाबी अंदर लाना अलाउड नहीं है। टेक समिट में कैमरा और लैपटॉप अंदर लाना अलाउड नहीं है। और यही नहीं, 4-4 घंटे लंबी लाइनें लगी हुई थी, जबकि लोगों ने डिजी जो ऐप होता है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। इतने बड़े टेक इवेंट में कैश से ही पानी और खाना मिल रहा था, डिजिटल पेमेंट तक नहीं हो रहे थे। लोगों ने इस पर बहुत सारा खेद और आक्रोश जताया है और कहा है कि ये जो एआई समिट थी, इसमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रावस था वो झलकना चाहिए था। झलका मोदी जी का रील बनाना और वहां पर सरकारी बाबुओं का आवागमन। असलियत यह है कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली जिम्मेदारी थी, ऑर्गेनाइजर जो प्रमुख है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके मंत्री हमारे रील मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। अश्विनी वैष्णव जी मोदी जी की रील को तो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि इसकी असल जिम्मेदारी किसकी है। अब वो इस असफलता का, इस कंफ्यूजन का, इस केओस का ठीकरा किसके सिर फोड़ेंगे? क्या राहुल गांधी जी की गलती है या पंडित नेहरू जी की गलती है? आप बताइए अश्विनी वैष्णव जी, अपनी नेक्स्ट रील बनाने से पहले। असलियत यह है कि भारत मंडपम जहां पर वो हो रहा है वहां पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोका गया है, वहां से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, और उसके बावजूद हमारे टेक एंटरप्रेन्योर्स अपना सिर पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जगहें हमारे लिए थी, जिसको हमने पैसे देकर
लिया, वहीं से हमें बाहर खदेड़ दिया गया। इंटरनेट तक का ना होना, ये कंफ्यूजन और ये केओस मोदी जी और उनकी सरकार का ट्रेडमार्क बन चुका है, क्योंकि हर चीज फोटो ऑप है, कोई चीज समिट नहीं है, फोटो ऑप है। मोदी जी की रील बनाने का नया जगह थी है, और वही हुआ। टेक एंटरप्रेन्योर्स रो रहे हैं, मोदी जी ऐश से अपनी रील डाल रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो सच्चाई है वो बता दी सुप्रेश नेत ने, और जाहिर तौर पर सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या ये समिट सच में एआई के लिए था या सिर्फ फोटो और वीडियो के लिए था, क्योंकि जो डिजिटल इंडिया का दावा करने वाली सरकार है, अगर उसके ही कार्यक्रम में नेटवर्क, पेमेंट और मैनेजमेंट ही फेल हो जाए तो सवाल तो उठने लाजमी है। अब सवाल एक और उठ रहा है सर, जो एक चैलेंज दिया, आपने सुना होगा, अमित शाह ने चैलेंज दिया है राहुल गांधी को डिबेट के लिए, और डिबेट के लिए चैलेंज देते हुए उन्होंने क्या कहा है, उनका छोटा सा वीडियो पहले वो दिखाते हैं, फिर उसके बाद कैसे चैलेंज उनका एक्सेप्ट किया गया है कांग्रेस के द्वारा, और क्या कहा है वीडियो देखिए। राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा, नुकसान किसने किया। राहुल जी ने इसीलिए तो सर अमित शाह ने चैलेंज देते हुए राहुल गांधी को डिबेट के लिए कहा है कि तैयार हो जाओ, आप मंच तैयार कर लो, हमारे युवा मोर्चा का अध्यक्ष आपके साथ डिबेट करने आ जाएगा। यहाँ पर भी राहुल गांधी को नीचा दिखाया जा रहा है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष है, और अगर उनकी किसी के साथ डिबेट होनी चाहिए, या तो प्रधानमंत्री हो, या तो अमित शाह हो, या फिर उनके कोई मंत्री हो, लेकिन यहाँ पर युवा मोर्चा के अध्यक्ष का नाम लेकर एक तरह से अमित शाह ये जताना चाहते हैं कि राहुल गांधी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है पीएम मोदी के साथ बहस करने का, या फिर हमारे किसी मंत्री के साथ बहस करने का, इसलिए उन्होंने युवा मोर्चा के अध्यक्ष का नाम लिया। अब अमित शाह ने इसी अंदाज में जब नीचा दिखाते हुए चैलेंज दिया, तो राहुल गांधी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया है, कबूल कर लिया अमित शाह का चैलेंज। और क्या जवाब दिया सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, उनका भी बयान। हमको और खड़गे जी ने आदेश दिया कि तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखो। अगर अमित शाह जी चाहें, हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं, अभी आज कहें आज चले जाता हूं, कल कहें कल चल पड़ता हूं, अमित शाह जी की मर्जी है। उन्होंने मुझे निर्धारित कर दिया है, वो जिसको निर्धारित करेगी पार्टी वो जाने को तैयार है, तो अमित शाह जी तारीख और समय बता दें। रणदीप और जी, यहाँ आना चाहें तो हम यहाँ अच्छी चाय पिलाएंगे उनको, आपके साथ बिठाएंगे, तो यहाँ भी हम तैयार हैं। तो सर चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया है, और कह रहे हैं सुरजेवाला कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से बीजेपी कार्यालय जाने को तैयार हूं, या तो वहां पर ओपन डिबेट हो जाए या फिर हमारे कांग्रेस कार्यालय पर हो जाए। यानी राहुल गांधी ने कांग्रेस से अब गेंद अमित शाह के पाले में डाल दी है। क्या लगता है आपको, अमित शाह अब इस चैलेंज को कबूल करेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब ये मैं जानना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष है, ये है कौन बेचारा? उसे बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं अमित शाह साहब? और मेरे ख्याल से अमित शाह उनसे नाराज हैं। कोई भी है, आपको पता है कौन है वो? भारतीय युवा मोर्चा का, जनता पार्टी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष बेचारा गरीब आदमी है कौन? उसे सूली में चढ़ा देंगे? भैया, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे का नहीं है। ठीक है, अमित शाह साहब उसको नॉमिनेट कर दें, और राहुल गांधी एक किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर दें, ठीक है, इनके भी युवा मोर्चे का आदमी आ जाए, उनके भी युवा मोर्चे का आदमी आ जाए, और 2-3 घंटे की कॉन्फ्रेंस हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और सारे पत्रकार वहां मौजूद हो, और खुली छूट हो, और टेलीप्रॉम्प्टर ना हो। भाई देश देखे ना। भाई आप जैसे शंकराचार्य के बीच में और योगी के बीच में चला है कौन असली हिंदू है, कौन सनातनी, कौन नहीं है, आ जाए दोनों मंच पे। और मैं डंके के चोट पे कहता हूं, मैं 100% श्योर हूं, अगर एक तरफ शंकराचार्य बैठ जाएंगे और एक तरफ योगी जी बैठ जाएंगे, और जहां शास्त्र और वेदों के ज्ञान की बात होगी, शंकराचार्य 1000 गुना ज्यादा होंगे योगी आदित्यनाथ से, या किसी भी उनके महामंडलेश्वर से। शंकराचार्य का मुकाबला या प्रेमानंद जी महाराज का मुकाबला ये लोग नहीं कर सकते, जिनका ये अपमान करते रहते हैं। ठीक है, वी वेलकम इट, और बल्कि मैं तो कहूंगा कि इसका तुरंत कर दिया जाए, पूरे दिन की डिबेट हो, और बल्कि स्पॉन्सर किया जाए। हम लोग भी अपना 1-1, 2-2 हजार रुपए कंट्रीब्यूट कर देंगे, खाने पे जो भी इनका खर्चा होगा। इतनी औकात तो है नहीं कि 1-2 लाख रुपए में दे दूंगा, अपना 5-6 हजार रुपए दे दूंगा, चलो हमारी तरफ से खाना खिला देना, लेकिन डिबेट करा दो, क्योंकि उस डिबेट से पन्ना बिल्कुल साफ हो जाएगा। और जिस बलि के बकरा जिस आदमी को बना रहे हो बेचारे को, उसको भी समझ लेना चाहिए
कहीं वो विदेश ना भाग जाए इस चक्कर में कि मुझे न बिठा दें कहीं। बिल्कुल सही बात है सर। देखते हैं ये डिबेट का जो चैलेंज है वो कांग्रेस की तरफ से तो एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब जो बात कांग्रेस ने कही है अब वो बीजेपी वाले भी एक्सेप्ट कर ले तो एक डिबेट हम भी देख लेते हैं रोचक सी कि कैसी होती है कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं, की मुझे डिबेट। नॉमिनेट कर देना 4 PM की तरफ से, मुझे नॉमिनेट कर देना, मैं भी 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा। वो गरीब आदमी अपने लुंगी उंगी उठा के भाग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार। मैम, इस अपराध वाले दिन देश भर में 80 रेप कंप्लेंट्स हुई थी, जिसमें से 76 का तो ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तेरा बैग यहाँ रख रहा हूँ। अरे पागल, तुम पागल। आई लव यू को मलयालम में क्या बोलते हैं? എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടം। लड़की कहाँ मिली? सामने मिली। जानता है रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा है? ये शुक्ला और दिनकर दोनों को सामने बैठाओ, झूठ बोल रहे हैं साले। झूठ बोल रहे हैं? चल। मम्मी के साथ वो क्यों किया उन लोगों ने? सना दीदी ने बोला। क्या बोला? सीक्रेट है। हमारी गाड़ी चोरी हुई थी, चारों लोग शादी में थे, शादी की इन सब की फोटोज हैं, प्लीज रिलीज अस। जिसने लिफ्ट दी थी उस गाड़ी की भी फोटो होगी आपके पास? गाड़ी की फोटो कौन लेता है? गाड़ी लूटने के बाद शादी में कौन जाता है नवर्धन जी? एक भी लड़के का डीएनए सैंपल इसे मैच नहीं हुआ। कभी नंबर प्लेट नहीं मिलती, कभी डीएनए। एक ही बेटा है, आप तो बस आंकड़ा बोलिए, यहाँ बाहर कहीं भी हम पहुँचाएंगे। आप मर्द हो ना, ये काम हो सकता है कि लड़की की इच्छा के बेटे कभी हुआ है क्या? एटीएम से यहाँ तक का रास्ता तो सिर्फ 10 मिनट का है ना, बाकी 25 मिनट क्या कर रहे थे? तो आपके मुताबिक ABCDE ने रेप नहीं किया? मुझे उनके फेस याद नहीं। ऐसे इंसिडेंट के फेसेस कोई कैसे भूल सकता है? आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? पर्सनल हो रही है आप। अब हो रही हूँ मैं पर्सनल, किसी को होना पड़ेगा पर्सनल। ये पहचान नहीं पा रही? आई फील सॉरी फॉर हर, लेकिन वो इनका फॉल्ट। मेरा फॉल्ट है मैम। मैं 6 साल से जिन लड़कों को पढ़ा रही हूँ उनमें से एक ने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है कि उस दिन उसको इनवाइट क्यों नहीं किया किसी ने, वहाँ कार में। सर्वाइवर से मिला हुआ सैंपल अभियुक्तों के डीएनए सैंपल से मैच नहीं कर रहा मैम। सर्वाइवर अभियुक्तों को पहचान भी नहीं पा रही, तो अब क्या करें मैम? अब अगला एक 8 साल की बच्ची का केस आया मेरे पास, उसके लिए कल आऊंगी आपके सामने, वो भी क्या ऐसे ही खत्म करेंगे? ऑब्जेक्शन, इररिलेवेंट। I agree, it's irrelevant. I also agree मैम, irrelevant.